हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये सीरीज का 8वां वीडियो है और मेंस लेवल डीआई नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें ये 28 वीडियो हो जाएगी। अच्छा खासा वीडियो का स्टॉक हो गया हमारे पास। अगर आप इसकी प्रैक्टिस दो डीआई की प्रैक्टिस डेली करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत सारे अप्रोच आप सीखेंगे। देखिए, जो ये डीआई है पार्टनरशिप बेस्ड केसलेट लिखा हुआ है। इस तरीके की डीआई मेंस में भर भर के आता है और ये जो डीआई है इसमें अच्छा खासा कंसेप्ट चेक होगा आपका रेशियो का, ठीक है। और ये मेंस लेवल एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई है ये, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी, भवन एंड चार्ली स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 40,000, 60,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। तो अभी, भवन एंड चार्ली, अभी भवन एंड चार्ली हैं, तीन बंदे हैं जिन्होंने 40,000, 60,000 और 70,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर दे इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट इन द रेशियो 1:2:1। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर क्या होता है, एक चौथाई, तो 12 महीने का एक साल होता है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3 मंथ का एक क्वार्टर बना, ठीक है। ये आपको समझना था इसलिए मैंने समझा दिया। 3 मंथ का एक क्वार्टर बना तो 3 महीने बाद आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने दोबारा इन्वेस्ट किया है और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1:2:1 के रेशियो में, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर दे इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट इन द रेशियो 4:1:10। सेकंड क्वार्टर के एंड में उन्होंने और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है जिसका रेशियो है 4:1:10, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर दे इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट इन द रेशियो, फिर थर्ड क्वार्टर के एंड में इन्होंने दोबारा एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 3:2:3। देखिए, ये एडिशनल अमाउंट है, ये नहीं है कि अब उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ऐसा हो गया, ये नहीं है। एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें एड अप होता जाएगा, ठीक है। और बेसिक आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप का कि जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। इतना ही कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप में, ठीक। तो अब जो ये हमारे पास डाटा है इससे हम कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और क्वेश्चन जो पूछेगा वो निकाला जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट, इफ अभी एंड भवन्स प्रॉफिट रेशियो एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर इज 9:14। सेकंड क्वार्टर के एंड में उनका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 9:14। देन फाइंड द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय चार्ली एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में उसने जो चार्ली ने एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका वो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 1:2:1 का रेशियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है एडिशनल, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स है तो ये हो जाएगा 2x, ये भी हो जाएगा x, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो था वो क्या बनता, हमें दिया हुआ रेशियो अभी और भवन का, तो अभी और भवन का देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में होता 40,000 इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 महीने में ही होता है क्वार्टर, डिवाइड बाई 60,000 इंटू 3 ये होता। लेकिन हमें क्या रेशियो दिया सेकंड क्वार्टर का, तो सेकंड क्वार्टर में क्या हो जाएगा, प्लस अब जो एडिशनल अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट में सम होके यहाँ पे आएगा। क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 40,000 प्लस x इंटू 3, ये हो जाएगा आपका सेकंड। इसी तरीके से नीचे भी आएगा 60,000 प्लस 2x इंटू 3। इसका रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 9:14। इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि चार्ली ने x ही इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए 3 सब जगह कॉमन निकल जाएगा तो 3 को हम यहाँ से कट कर देते हैं, 3 बाहर निकलेगा और इससे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। बस इससे ज्यादा इसको सॉर्ट किया नहीं जा सकता है, तो मैं कैलकुलेशन तो आपको सिखाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतने समझदार तो आप हैं ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the ratio of additional amount invested by Abhi at the end of first quarter, second quarter and third quarter is 5:2:3, then find the ratio of additional amount invested by Charlie। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका बेसिक चेक कर रहा है, ये रेशियो का बेसिक चेक कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, अभी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में जो एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो में दिया है 5:2:3, उसका रेशियो दिया है। तो और पूछ रहा है जो चार्ली ने इन्वेस्ट किया है एडिशनल अमाउंट उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है, अगर ये x है हम इसको y लेते हैं, y ये हो जाएगा y, यहाँ हो गया y, इसको z मान लेते हैं, ये z। तो हमें पता है कि अभी ने एडिशनल अमाउंट फर्स्ट क्वार्टर के एंड में x, सेकंड क्वार्टर के एंड में 4y और थर्ड क्वार्टर के एंड में 3z किया था। और इसी का रेशियो हमें दिया हुआ है क्या, 5:2:3,
तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और चार्ली के इन्वेस्टमेंट में उस हिसाब से रख देंगे वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 5, तो 4y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1/2। 3z की वैल्यू दिया हुआ है 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, तो हम यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, x is to 10y is to 3z, इसका रेशियो निकालना है। तो x का तो 5 है, y की वैल्यू 1/2 है, तो ये भी 5 हो गया, और z की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 3। तो हमारा आंसर हो गया 5:5:3, जो कि है डी। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए था रेशियो का, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक, सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ अभी, भवन एंड चार्ली एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। फाइंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ अभी, भवन, चार्ली एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के एंड में अभी, भवन और चार्ली का प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा तो ये कि यही 40,000 इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x प्लस 4y इंटू 3, ये हो गया आपका अभी का इन्वेस्टमेंट। कैसे, ये है फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, और ये यहां तक आ गया आपके सेकंड क्वार्टर के एंड में, और यहां तक आ गया आपके थर्ड क्वार्टर के एंड में। ये है अभी का इन्वेस्टमेंट। अब इसी तरीके से भवन का निकालेंगे, चार्ली का निकालेंगे, और वही रेशियो हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या दिक्कत क्या आ रही है निकालने में रेशियो, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अगर x और y की वैल्यू आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें बस देखना है कि स्टेटमेंट 1 से x और y की वैल्यू मिल रही है कि स्टेटमेंट 2 से मिल रही है, कि दोनों का यूज करना पड़ रहा है। ठीक, तो इतना चीज आपको क्लियर कब होगा, जब आपको पार्टनरशिप का डिटेल बेसिक पता होगा तभी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, इफ द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय चार्ली एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर इज इक्वल। ठीक है, तो चार्ली ने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में और सेकंड क्वार्टर के एंड में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एडिशनल अमाउंट, वो इक्वल थे। मतलब x इक्वल्स टू 10y, यही है, ये x है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में इन्वेस्ट किया गया, 10y सेकंड क्वार्टर के एंड में इन्वेस्ट किया गया है, तो x इक्वल्स टू 10y ये कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 से हम x और y की वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे हैं, एक रिलेशन मिल गया है, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर हम x की जगह 10y रख दे दोनों जगह, तो भी एक अननोन इसमें रह जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो तो स्टेटमेंट 1 से नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इफ द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भवन एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इज 1000 मोर देन द सेकंड क्वार्टर। तो भवन में जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है 2x, वो सेकंड क्वार्टर फर्स्ट, फिर से पढ़ते हैं, द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भवन एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इज 1000 मोर देन सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्या है y, इससे 1000 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। तो फिर से वही है, एक इक्वेशन बन गया, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है और यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है, इन दोनों की मदद से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारा x और y की वैल्यू निकलते ही रेशियो आ जाएगा। तो हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमें ये मालूम चल गया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का उपयोग हमें करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ आर सफिशिएंट, बोथ आर नॉट सफिशिएंट, ईदर 1 और 2, ओनली 2, ओनली 1। देखिए ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है, ओनली 1 तो नहीं होगा, ओनली 2 भी नहीं होगा, ईदर नहीं होगा, बोथ चाहिए हमें, बोथ आर नॉट सफिशिएंट ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ आर सफिशिएंट, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो होना चाहिए बोथ आर टुगेदर, बोथ आर रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट रेशियो ऑफ अभी टू भवन एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर इज 72:115 and Abhi invested additional amount at the end of second quarter is 40% of the additional amount invested by Abhi at the end of first quarter। तो अभी ने फर्स्ट क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सेकंड क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फर्स्ट क्वार्टर का 40% है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो ऊपर जो दिया हुआ था, आई होप आपने नोट किया हुआ कॉपी में, मैंने नोट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अभी का सेकंड क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट था 4y की वैल्यू दिया है 40%, फर्स्ट क्वार्टर में x था 40% ऑफ x, 40% ऑफ x क्या होगा 2/5 ऑफ x। तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है आपकी x इक्वल्स टू 10y, ये एक इक्वेशन आ रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो प्रॉफिट रेशियो ऑफ अभी टू भवन एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर दिया का रेशियो दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 40,000 इंटू 3 प्लस 40,000 इन प्लस x इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x प्लस 4y इंटू 3 डिवाइड बाई आपका भवन का आ जाएगा। भवन का कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ था,
60,000 इंटू 3, वही 60,000 इंटू 3, और फिर यहाँ पे 60,000 प्लस 4y इंटू 3, यहाँ पर 60,000 इंटू 2x इंटू 3, यहाँ पे 60,000 प्लस 2x प्लस y इंटू 3 करेंगे और इसको 72:15 के रेशियो के बराबर कर देंगे और बस फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 दोनों साइड से कॉमन निकाल के 72 को काट दिया जाएगा और x और y के बीच में एक इक्वेशन आएगी और यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, x और y को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मुझे मालूम है। इसको रब कर देता हूँ। तो बस बेसिक कंसेप्ट यही था कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रेशियो कैसे बनेगा और रेशियो बनाने आना चाहिए था और रेशियो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो कैसे इक्वेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई Charlie at the end of first, second and third quarter is 5:3. Find the profit received by Abhi if the total profit is this at the end of 1 year. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पूरा आपका पार्टनरशिप का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी ये कर पाएंगे। तो पहले हम फिर से ऊपर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी भवन और चार्ली था। 40,000, 60,000, 70,000। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। 40,000, 60,000, 70,000। ओके, फिर इनका रेशियो था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो था क्या, हमने उसको माना था x 2x और यहाँ पे था आपका फिर से x। सेकेंड क्वार्टर के एंड में था कितना, 4y y एंड 10y। और थर्ड क्वार्टर के एंड में आपका था, 3z 2z एंड 3z। ये रेशियो था, यही एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर के एंड में, नहीं कह रहा है द रेशियो ऑफ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय चार्ली एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जो इसने एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो दिया है 5:3। मतलब x is to 10, y is to 3z। 3z का रेशियो दिया है 5:3। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट तो दे दिया है, अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन बनेगा रेशियो का, प्रॉफिट निकालने वाले रेशियो का, उसमें ये सारे वेरिएबल्स आएंगे। तो ये 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो एक ही इक्वेशन बनेगा, तो इनको इन सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में कन्वर्ट हमको इसकी मदद से करना पड़ेगा। तो अगर हम इन सबको 5 इसको मान ले कि x इक्वल्स टू 5a, तो क्या होगा 10y इक्वल्स टू 5a और 3z इक्वल्स टू 3a। ठीक है, तो x सबको a के वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू होगी 5 है, y की वैल्यू कितनी हो गई a/2, y की वैल्यू होगी a/2 और z की वैल्यू कितनी हो गई a। सिंपल, तो सब a में कन्वर्ट हो गया, सब a में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, अभी का प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000 इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x मतलब 5a इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x मतलब 5a प्लस y मतलब a/2 इंटू 3 प्लस 40,000 प्लस x मतलब 5a प्लस y मतलब a/2 प्लस z मतलब a इंटू 3। ये हो गया अभी का। इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा किसका, चार्ली का क्या हो जाएगा, चार्ली का हो जाएगा 60, सब 60 आ जाएगा इसकी जगह। सेम यही इक्वेशन बनेगी सब जगह, सेम यही नहीं बनेगी सॉरी, क्योंकि इसका रेशियो अलग अलग है। तो इसका बनेगा आपका 60,000 इंटू 3 प्लस 60,000 प्लस 2x, तो x की वैल्यू 5 है, तो 2x की वैल्यू 10a इंटू 3 प्लस 60,000 प्लस a मतलब 10a प्लस y मतलब फिर से आपका y मतलब आपका a/2 मतलब हम लोग ऊपर गड़बड़ कर चुके हैं क्या, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे 4y था, तो y की वैल्यू है a/2, तो 4y की वैल्यू 2a, तो यहाँ आएगा 2a आएगा। देखिए इस गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा है, तो गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ आएगा 2a आएगा और 3z मतलब यहाँ 3a आएगा, 3a। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक
x प्लस वाई तक, फिर आएगा प्लस 60,000 प्लस आपका a 2x मतलब 10a प्लस y मतलब a/2 प्लस 2z मतलब 2a इंटू 3। ठीक है, इसी तरीके से हमें चार्ली का भी निकालना पड़ेगा। ये भवन का हो गया और ये इसका हो गया। थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये छोटा हो सके, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 और ये भी 1,20,000, ये भी 1,20,000 और ये भी 1,20,000। तो ये हो गया टोटल 1,20,000 4,80,000। तो हम यहाँ लिखते हैं 4,80,000। 4,80,000 ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किए 4,80,000 ये हो गया। 15a और 15a 15 45 है, 45a 45a तो यहां से आ गया, प्लस ये यहां तक का तो क्लियर हो गया। यहां पे आएंगे, ये गया 6a, यहां पे भी 2a आएगा 2a। ठीक है, तो ये हो गया 6a, ये हो गया 6a, तो 12a यहां से आ गया, प्लस ये बचा 9a। तो मैं नीचे वाली लाइन को रब कर देता हूं। ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आ रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 18 1,80,000 1,80,000 4 बार, 72 7,20,000। ये आ गया आपका 7,20,000 प्लस अब ये हो गया 30 60 30 90 90a प्लस ये कितना हो गया 3/2a और 3/2a 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 3a। ये हो गया 3a प्लस ये 6a। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी हम रब कर देते हैं। चार्ली का निकाल लेते हैं। चार्ली का कितना आएगा, चार्ली का आपका हो जाएगा 70,000 इंटू 3 प्लस 70,000 प्लस x तो यहाँ x ही है तो हो जाएगा 5a इंटू 3 प्लस 70,000 a प्लस x मतलब 5a प्लस y यहाँ 10y है तो ये भी हो जाएगा 5a और ये इंटू 3 प्लस 70,000 प्लस 5a प्लस z मतलब 3z है तो 3a इंटू 3। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, ये 70,000 7 2 लाख 10,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार में 2 लाख 4 बार लेंगे तो 8 लाख और 10,000 4 बार लेंगे तो 40,000, 8,40,000। तो ये हो जाएगा 8,40,000 प्लस अभी हो गया 15 3 बार 15 3 45 45a प्लस यहां तक तो खत्म हो गया, ये हो गया 15 और फिर यहाँ 15 30 30a प्लस और लास्ट 9a। तो इसको भी हमने कर लिया सॉल्व और ये तीनों है आपके रेशियो में। ये क्या निकला हमारा, ये निकला प्रॉफिट का रेशियो। ये है आपके प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है ये, और हमें दिया है टोटल प्रॉफिट दिया है 45,30,000 हमें दिया टोटल प्रॉफिट। तो ये ए का प्रॉफिट अभी का प्रॉफिट है, ये भुवन का प्रॉफिट है, ये चार्ली का प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट है। तो मतलब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये है आपका 7,20,000 8,20,000 4,20,000 7 8 7 15 4 19 लाख 20 लाख 40,000। तो ये आ गया टोटल 20,40,000 इनको सम करने पे आ गया, प्लस इन सबको टोटल करते हैं कितना आता है 45 90 90 दूनी 180 और 30 210 और 3 213 15 25 और 9 34 34 40 49 249 249a। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 4 टाइम्स 0 इसके बराबर आ गई। तो 45 लाख में से 20 लाख घटा देंगे 25 लाख बचा, और 30,000 में से अगर 40,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 24 लाख 90,000 रुपए 90,000 यहाँ आएगा। और इसको हम डिवाइड कर ये होगा 249a के बराबर। तो 249 से 249 गया और बचेगा कितना
10,000 क्या नहीं सकता 10,000, तो ए की वैल्यू हो गई 10,000। ए की वैल्यू 10,000 आते ही हमारा आंसर आ गया। कैसे? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट ऑफ, क्या पूछा था हमसे? क्या पूछा? हमसे पूछा फाइंड द प्रॉफिट रिसीव बाय अभी। अभी का प्रॉफिट, अभी का प्रॉफिट ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4,80,000। 4,80,000 प्लस 45 और 9 54 तो 56 66 66। ए की वैल्यू है 10,000 तो 66,000 हो गया। ये 66,000 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 48,000। 4,80,000 में 66,000 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 5,40,44,000। 5,44,000 आपका आंसर आ गया। 5,44,000, 5,44,000 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दीज। गलती होने की संभावना है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा था इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन बहुत सबसे ज्यादा टफ था। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिला है तो गलती होने की, कैलकुलेशन में कहीं गलती होने की संभावना हो सकती है, एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।